नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में बैठकर किस प्रकार से दूर से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो गारंटी है हमारी, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी आपके लिए तड़पने लगेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा। बस जैसे हमने बता रखा है उस प्रकार से आपको ये विधि करनी है और आपका प्रेमी, पति, पत्नी जो भी आपसे दूर है हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। तो जैसे बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी वार की रात्रि 12 बजे पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक लहसुन लेना है। बस ये लहसुन है, साफ सुथरा होना चाहिए और सड़ा गला नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। एक लहसुन आपको लेना है। साथ ही एक मार्कर आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ये काला या लाल किसी भी प्रकार का मार्कर हो सकता है। ये 2 प्रकार की वस्तुएं आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। समय जिस प्रकार से आपको बताया है, रात्रि में 12 बजे आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये दोनों सामग्रियां किसी भी वस्त्र के ऊपर आपको रखनी है, क्योंकि तंत्र विद्या का काम कभी भी जमीन पर नहीं होता है। तो आपको इसे वस्त्र पर रखना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी श्रद्धा से आपको यह काम करना है। विश्वास के सहारे यह पूरी वशीकरण की विधि होगी। तो आपको रात्रि 12 बजे इसे शुरू करना है। सर्वप्रथम आपको इस लहसुन को अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि तंत्र विद्या में मंत्र साथ साथ चलते हैं। अगर मंत्र नहीं आप जपोगे तो वो रश्मियां ही नहीं बनेंगी जो वशीकरण करती है। तो आपको इस लहसुन को अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तो आपको इस लहसुन को अपने सीधे हाथ में रखना है और एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम, सर्व आकर्षाय देहि में नमः। दोबारा सुनिए, ओम, सामने वाले का नाम, जिसका वशीकरण कर रहे हो। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है कमला, तो वो बोलेगा ओम कमला सर्व आकर्षाय देहि में नमः। ओम कमला सर्व आकर्षाय देहि में नमः। यहां पर आपको कमला के स्थान पे अपने पति का, अपनी पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। यह मंत्र आपको 51 बार बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लहसुन को अभिमंत्रित करना है 51 बार इस मंत्र को बोल के। उसके पश्चात आपको लहसुन की कली अलग अलग कर लेनी है। जो कलियां हैं इसको अलग अलग कर लेना है। इस प्रकार से आपको लहसुन की हर कली को अलग अलग कर लेना है। बस ये ध्यान रखना, 51 बार ही आपको मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित होने के पश्चात आपको लहसुन की हर कली को अलग करके उसके ऊपर अपने प्रेमी का या पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, हर कली पे इसका नाम आपको लिख देना है। यहां पर अपन कमला का नाम ले रहे हैं वशीकरण के लिए, इसलिए अपन हर कली पर कमला का नाम लिख देंगे। यहां पर आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है जिसका वशीकरण कर रहे हो। इस प्रकार से सावधानी से आपको लहसुन की कलियों पर अपने प्रेमी का नाम लिख देना है। अब आपको नाम लिखने के पश्चात इसे अपने तकिए के पास रखकर सो जाना है, पात्र में रखकर। यह पात्र आपको लेना है। पात्र के अंदर आप लहसुन की कलियां रख दीजिए। नाम लिखकर अभिमंत्रित ये हो चुका है और इसे आप ढककर भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी को पता ना चले तो आप इसे ढककर भी रख सकते हो। अपने सिराने के पास आपको इसे रखकर सो जाना है और रात्रि का काम आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। सुबह उठकर आपको इन सारी कलियों को, पात्र के साथ भी आप इसे सीधे हाथ में ले सकते हो, और 51 मंत्र जिस प्रकार से आपने रात में 51 मंत्र बोले थे, सुबह भी आपको नाम लिखी हुई कलियों पर, हर कली पर आपको नाम लिखना है। हमने यहां पर सिर्फ 2 पे लिखा है, आपको हर कली पर नाम लिखना है। नाम लिखने के पश्चात आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा सुबह। तो सुबह सीधे हाथ में लेकर आपको वही मंत्र बोलना है,
ओम नाम सर्व आकर्षाय देहि में नमः, ओम नाम सर्व आकर्षाय देहि में नमः। बस इस समय यह ध्यान रखना कि आपको सामने वाले का चेहरा भी अंतर ध्यान करना है। रात्रि में चेहरा अंतर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह आपको जब ये कलियां आप अभिमंत्रित कर रहे हो 51 मंत्र से, तब आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है अच्छे तरीके से, और 51 बार आपको मंत्र बोलना है ओम नाम सर्व आकर्षाय देहि में नमः। ये मंत्र बोलने के पश्चात ये जितनी भी कलियां हैं नाम लिखी हुई, इन्हें सीधे आप जाकर किसी भी बहते हुए पानी के अंदर आपको विसर्जित कर देना है। यह ध्यान रखना, पानी बहता हुआ ही होना चाहिए। नदी हो, नहर हो, नाला हो, जहां पर पानी निरंतर बहता रहता है। नहर और नदी हर जगह मौजूद नहीं होती, तो शहर के बड़े जो नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं, वहां पर आप इनका विसर्जन कर सकते हो। बस रुके हुए पानी में, जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, रुके हुए पानी में आपको ये विधि नहीं करनी है, इन्हें विसर्जन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। सुबह 51 बार इन मंत्रों को अंतर ध्यान करते हुए सामने वाले का चेहरा 51 बार मंत्र बोल के आपको इन्हें जलाशय में, जो बहता हुआ जलाशय है वहां पर आपको इसे प्रवाहित कर देना है, और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने काम कर लिया तो गारंटी है हमारी, जिस दिन आपने इसे बहाया है, प्रवाह किया है, उसी दिन शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो। जैसे हमने बताया है वैसे कर लीजिए। आपका पति, पत्नी, आपका प्रेमी कितना भी आपसे रूठा हो, वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा, कभी आपसे नहीं रूठेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपका रिश्ता बर्बाद हो गया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये विधि करनी है। 1 दिन की ये विधि है, पूरे जीवन को बदल के रख देगी। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। जैसे बताया है वैसे करें, हमेशा के लिए आपको सफलता मिल जाएगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने किया कराया करवा दिया है, या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।